Hello everyone, welcome to Chemistry Academy, the 22nd episode of our PYQs of JEE Mains for session 2024. इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम 10th of April 2023 के बोथ मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और हम सिर्फ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे जो मुझे लगता है कि आप कहीं नेग्लेक्ट ना कर दें या कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स जो मिसलीडिंग होती हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, गलत कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात करने वाले हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट अवे. And if you like our video, do hit the like button whenever you leave the video. Please share our video with your family, friends and peers. आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी. कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करी गई है. मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स A and B was separated. A eluted first. This indicates B has. राइट. अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? कॉलम में आप ऊपर से कंपाउंड डालते हैं और नीचे इस तरह से आप उसे कलेक्ट करेंगे सेपरेटेड. यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप कोई एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलिका, SiO2 पार्टिकल्स, एलुमिना, इस तरह का कोई आपने यहाँ पर मटेरियल डाला होता है जो एड्जॉर्बेंट की तरह से काम करता है. अब हम जब इसमें कंपाउंड का मिक्सचर, जो भी कंपाउंड्स आप सेपरेट करने वाले हैं, यहाँ पर आपने उसमें A+B का मिक्सचर डाला. जब हम इसमें डालते हैं तो A and B was separated. A eluted first. मतलब A जो है वो यहाँ से पहले निकला है और B बाद में. तो अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ A यहाँ पर है और हाइपोथेटिकली हम मान लें B यहाँ तक ही पहुँचा है. ठीक. दिस इंडिकेट्स B हैज़. तो डेफिनेटली B अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कम ट्रैवल किया है. कम ट्रैवल किया है मतलब उसका एड्जॉर्प्शन ऑन दिस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज हायर. इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन. ये तो पक्का ही है कि अगर वो पहले नहीं निकला है, इसका मतलब है कि B का एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गर है. दूसरी बात आती है ये RF, है ना. अब RF किसका कम या किसका ज़्यादा? तो RF का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, जो भी आप सॉल्यूट पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो, अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट. तो क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ A इज मोर देन B, अगर RF ऑफ A लिखा जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, एंड RF ऑफ B लिखा जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट. As this numerator in case of B is smaller, right? तो अगर ये छोटा है तो डेफिनेटली RFB की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, एंड therefore the answer is 4. मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ क्रोमेटोग्राफी वगैरह छोड़कर नहीं जाइएगा. प्लीज़ रिवाइज दैट पर्टिकुलर चैप्टर 1. सिर्फ एक फास्ट रीडिंग भी काफ़ी होगी आपको क्वेश्चन मार्क करने के लिए. The pair from the following pairs having both compounds with net non-zero dipole moment, मतलब दोनों कंपाउंड्स का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. एक एक केस की बात करें तो फर्स्ट में बेंजीन जो है ये डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया. इसके लिए हम कहेंगे म्यू इज ज़ीरो. एनिसिडीन, अब यहाँ आता है कि कॉमन नेम्स कौन से पूछ लिए जाएंगे ये आप कह नहीं सकते. तो OCH3 और NH2, अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो हो गया नॉन ज़ीरो. ठीक. बट A कैनॉट बी आंसर बिकॉज हमें दोनों नॉन ज़ीरो चाहिए थे. मूविंग टू सेकेंड, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन
1,4 डाइक्लोरो एंड 1,3 डाइक्लोरो। ये गया नॉन ज़ीरो, बट ये ले जाएगा डाइपोल मोमेंट ज़ीरो का केस, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। थर्ड, CH2Cl2 एंड क्लोरोफॉर्म, यस, दोनों का ही डाइपोल मोमेंट इज नॉन ज़ीरो बोथ। और इनमें भी अगर बात करी जाए तो डाइपोल मोमेंट ऑफ CHCl3 इज लेस देन डाइपोल मोमेंट ऑफ CH2Cl2। इस पूरे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें जो है मुझे आपको याद दिलानी है। एक तो एनिसिडीन क्या होता है, OCH3 और NH2 ऑन पैरा पोजिशन, और ये आप एक बार ये केमिकल बॉन्डिंग में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड्स में भी दे रखा है। दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ऑर्डर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर ये पाया जाता है, इनफैक्ट फॉर CCl4 इट बिकम्स 0, है ना। तो ये चीज़ आपको याद दिलानी है। सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, तो ऑफ कोर्स 2 नहीं लिखा है, बट दिस इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0 एंड दस द आंसर इज थर्ड। ओके, so let's move to question number third. Isomeric amines with molecular formula. This I found to be a good question because it involves lot of information for amines. Isomeric amines with molecular formula C8H11N give the following test. Can be prepared by Gabriel Thalibite. So it has to be a primary amine. And P has to be a primary amine and it can be prepared by Gabriel Thalamide, but you cannot prepare aryl amine क्योंकि इसके लिए प्रिकर्सर क्या होना चाहिए था, अराइल हैलाइड, जिस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। और गैब्रियल थैलिमाइड आई थिंक आप सबको याद होगी, उसमें SN2 इन्वॉल्व है ना। थैलिमाइड, व्हाट इज थैलिमाइड? N-, और इसकी रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड्स पर, राइट। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ONR, ये SN2। अब मुझे अगर यहाँ अराइल हैलाइड बनाना है तो मैं इस कंपाउंड पे तो नहीं करा सकती ना, देयरफॉर आई कैन नॉट प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बन जाता है थैलिक एसिड और RNH2 फ्री हो जाता है, ठीक। आइसोमर Q पर आते हैं। रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड insoluble in NaOH। insoluble in NaOH मतलब ये 2 डिग्री अमीन के बारे में बात कर रहा है। तो आपको Q जो है वो एक 2 डिग्री अमीन होना चाहिए। इफ़ Q हैज़ टू बी 2 डिग्री, ये तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। यहाँ Q 3 डिग्री है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ Q प्राइमरी है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो बाय दिस इंफॉर्मेशन ओनली वी आर एट आंसर 1, है ना। इतना कर कर ही हम आंसर 1 पर तो आ गए हैं। बट R भी देख लेते हैं। आइसोमर R रिएक्ट्स विथ HNO2 फॉलोड बाय बीटा नेफ्थॉल टू गिव रेड डाई। बीटा नेफ्थॉल के साथ रेड डाई बना रहा है, तो इट हैज़ टू बी एरोमेटिक अमीन, है ना। So finally checking all the points, answer is 1. Now this particular question covers all the 3 important things from the chapter amines. एक ही चीज़ रह गई कार्बिल अमीन, वो और जोड़ लीजिए तो पूरा अमीन चैप्टर जो नॉर्मल सारे केसेस है। डाइजोनियम का भी एक रिएक्शन पूछ लिया, हिंसबर्ग पूछ लिया, गैब्रियल थैलिमाइड, एक कार्बिल अमीन और जोड़ लें तो सारी रिएक्शंस इसमें आ गई हैं, ठीक। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एज इट चेक्स कि आपने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा है या नहीं। द वन दैट डज नॉट स्टेबलाइज, नाउ हियर डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम NCERT लाइन, ये देखिए, द मेन फोर्सेस which stabilize the 2 degree and 3 degree structure of proteins are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waal and electrostatic forces of attraction. NCERT में जहाँ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में दिया है वहाँ ये लाइन आपको मिलेगी। और ये चारों पॉइंट है ना, रिविजन सीरीज में जो वीडियो था अमीनो एसिड पर, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि ये 4 जो
बातें कही गई है, फोर्सेस कहे गए, ये बिल्कुल याद रख लीजिए क्योंकि 4 ऑप्शंस बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए डज नॉट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा डाइसल्फाइड, दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल फोर्सेस आपको यहाँ नजर आ रहा है। सो आंसर इज 3। रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी, एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं कम से कम उनकी सिर्फ एनसीईआरटी भर भी अगर आप पढ़कर जाते हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। अब आप देखिए पूरा बेसिक एरोमेटिक पार्ट आपका नेफ्थलीन बना है और उस पर अलग अलग सब्सटेंस दिए हैं। अल्कलाइन KMnO4 हीट, सिर्फ ये याद दिलाना है कि अगर एरोमेटिक सिस्टम है बेंजीन नेफ्थलीन वगैरह और उन पर कुछ भी लगा हुआ है, एनीथिंग विथ एटलीस्ट या तो ये sp2 हो या ये sp हो या ये sp3 हो, है ना। अगर sp3 की बात करें तो विथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, बस ऐसी कंडीशन हो, उसके आगे जो भी लगा हो, इसको अगर आपने KMnO4 से हीट करा, चाहे वो अल्कलाइन हो या एसिडिक हो, एज अ रूल सब कुछ चला जाएगा और ओनली बेंजोइक एसिड बचेगा। अब इन्होंने अल्कलाइन KMnO4 को रखते हुए यहाँ बेयर्स का कोई कॉम्बिनेशन दे दिया है, यहाँ एस्टर से संबंधित हाइड्रोलिसिस दे दिया है, लेकिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग, सिर्फ एक ही एक कार्बन बचता है, चाहे यहाँ 10,000 कार्बन की चेन हो तब भी, तो आपको सिर्फ तीनों जगह पर COH चाहिए, जैसे बिल्कुल नहीं यहाँ रह गया है ना, ये तो बेयर्स कर रहा है, नो COH। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ जल्दबाजी में गलती हो सकती है क्योंकि आप KMnO4 कई जगह देखते हैं रिंग पर कुछ भी लगा है, बेंजीन एरोमेटिक रिंग, so everything will go away and only 1 carbon will be left and is oxidized to carboxylic acid. ठीक। Question number 6, suitable reaction condition for preparation of methyl phenyl ether, मतलब हमें बनाना है ये। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, विलियमसन ही है क्योंकि अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड की बात यहाँ करी गई है ना। ये कौन सी रिएक्शन यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन या ईथरीफिकेशन रिएक्शन, जो क्या होती है RX प्लस R-ONA, SN2 होती है ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। अब इस चीज़ के लिए मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन हो सकती है, आई कैन हैव PHONA plus MEX, that is my one choice, or I can have PHX plus MEONA. But here is aryl halide, and aryl halide cannot be substituted like this, right? So the reaction condition, suitable reaction condition की अगर बात की जाए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे नहीं, मतलब अल्काइल हैलाइड MEBr and this should be PHONA, so answer is 3. Is that clear? Answer is 3. Moving to question number 7, identify the correct order of reactivity for the following pairs towards the respective mechanism. आइए देखें, again a good question because it covers different type of mechanism in the same ऑप्शन, सेम क्वेश्चंस है ना, और फिर उसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन लेना है। आइए देखें, SN2 स्टेरिक डिपेंडेंट होता है, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री विथ सब्स्टिट्यूशन, बट स्टिल SN2 इसका बेटर होगा, सो A इज करेक्ट है ना। हमें करेक्ट ऑर्डर सिलेक्ट करना है तो A ऑप्शन में होना चाहिए, 4 गया, A इज नॉट इन दैट। SN1, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये यहाँ बनेगा, रीअरेंज होगा, बट ऑफ कोर्स डायरेक्टली बनने वाला कार्बोकेटायन इज बेटर, सो B शुड बी इन द चॉइस ACD, तो 3rd भी आपके ऑप्शन से गया। अब आपके पास बचे 1 and 2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओनली
1 electron withdrawing group and this one has 2 electron withdrawing groups. So rate of electrophilic substitution of C is better. तो A, B, D, C शामिल नहीं है. तो क्लियरली लग रहा है कि आंसर तो 2 होना चाहिए. आइए लास्ट देख लें. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन और पैरा पे NO2 लगना. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये SNAR के लिए कहा गया है. तो लीविंग ग्रुप हैलोजन से ऑर्थो पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे नाइट्रो लगा हो तो रेट बहुत फास्ट हो जाता है. तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. And so the answer for this question has to be 2. Okay, let's move to question number 8. In the reaction given below, ये मैं आपको कई बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अमाइड का रिडक्शन याद कराती जा रही हूँ. फिर से है, अमाइड विल बी रिड्यूस टू अमीन्स, है ना. अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- से रिड्यूस करता है. तो अल्कीन पर LAH नो रिएक्शन, अल्काइन पर LAH नो रिएक्शन, बेंजीन पर LAH नो रिएक्शन. इन सब पर कुछ नहीं होगा. ठीक, तो जो भी ऑप्शन हो उसमें अल्कीन जिंदा रहना चाहिए, अल्कीन चेंज नहीं होना चाहिए. इन दोनों ऑप्शन में अल्कीन चेंज की है, इन्हें पहले हम हटा देते हैं. ठीक, अब आई बात अमाइड हैज टू बी अमीन. तो उसे हम ले लेते हैं कि CONH2 जो है वो अगर LAH से रिड्यूस करी गई तो इट विल बी CH2NH2. एंड कीटोन की अगर बात करी जाए और इसे LH से रिड्यूस किया जाता है तो दिस शुड बिकम OH. राइट. अब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में ये कॉर्नर पर आई थिंक एकदम सिमिलर चीज, इनमें कोई चेंज नहीं है. तो ऑल डिपेंड्स ऑन द अदर साइड, बट इन अदर साइड NH2OH which is wrong, it has to be CH2NH2. so answer for question number 8 is 1. okay, moving to question number 9. the major product P formed in the following given reaction. very important reaction, पूरे पेपर्स हम कर रहे हैं उसमें बहुत दिनों बाद ये आई है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है. जेई एडवांस में बहुत पूछी जाती है. फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ अल्काइलेशन है बट जेई के लिए अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओरिजिनल कंपाउंड जो दिया है हम उसे पहले बना लें. OCH3 एंड NO2, 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 ये हमारा स्ट्रक्चर है और इस पर हमें अनहाइड्रस AlCl3 का यूज कहा गया है. अब इन दोनों में से दिस ग्रुप इज मोर एक्टिवेटिंग, है ना. तो दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इसकी एक ऑर्थो ब्लॉक्ड, या तो अटैक यहाँ हो सकता था या अटैक इसकी पैरा पर यहाँ हो सकता है. बट कंटिन्यूस 4 का अलाइनमेंट इज नॉट स्टेबल, ये गलत होगा. तो ये कार्बोकेटायन बनकर यहाँ अटैक करने वाला है. ठीक, आया समझ में कि ऊपर जो अटैक इन्होंने दिया है जिससे ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज गिविंग यू अ कंटिन्यूस सब्स्टिट्यूशन. देखिए 1 2 3 4 चारों पोजीशन, और ये देखिए कितना स्टेरिक कोलिजन आएगा. तो ये नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी द आंसर. यहाँ पर पोजीशन ऑफ CH3 इज रॉन्गली प्लेस्ड. ये डाइमराइजेशन की बात करी गई है, तो ये सारे आंसर नहीं हैं. और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन खत्म होता है. इन दोनों ही पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ कम पूछे गए थे और फिर उसके बाद पॉलीमर और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन अपन ने हटा भी दिए हैं इस डिस्कशन से. ठीक, सो वी हैड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट दे वर इम्पॉर्टेंट. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. इन केस इफ यू नीड मोर गाइडेंस, फर्दर chapter wise help, then download the app and message us in the chat box how can we help you.
राइट। सो फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button. Share our video with your family, friends and peers. Happy Makar Sankranti. Next video में दोबारा मिलेंगे. Till then, take care. Bye bye. Thank you.